जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। कल दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो संसदीय सीट थी वो बागपत संसदीय सीट थी, क्योंकि बागपत लोकसभा सीट पर 5 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लगभग 5 दशक का जो चुनाव रहे हैं उसमें उन चुनाव में चौधरी चरण सिंह परिवार से कोई ना कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता रहा है। बागपत ऐसी संसदीय सीट भी है जहां से लगभग 90% सांसद केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो इस बार बागपत सीट पर 5 दशक बाद ऐसा हुआ है जिसमें चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, और बहुजन समाज पार्टी जो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को लेकर बड़ी एक्टिव है और पिछड़ों को टिकट दे रही है, बागपत संसदीय सीट से गुर्जर समाज के परवीन बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा। सभी को एक समय लग रहा था कि बागपत संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के बीच ही चुनाव होता रहा है। तो क्या आसानी से राष्ट्रीय लोकदल इस सीट को जीत लेगी? इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए राजनीति के जानकार लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बागपत में कल मतदान हुआ है, मत प्रतिशत बड़ा कम रहा है, लगभग 55% मतदान हुआ है। तो पिछली बार यह मतदान जो था वो लगभग 64% था, यानी जो 9% मतदान इस बार कम हुआ है उसको किसका फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। लोकेश जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत पवार साहब। अब कल बागपत का चुनाव तो हो गया, चुनाव से पहले भी हमने एक वीडियो की थी, तो चुनाव के बाद किस तरह से देख रहे हो? जो आपने वीडियो की थी पहले, मैं जो उसमें कहा था कि इस बार हो सकता है, संभव है, पहली बार समाजवादी पार्टी बागपत की सीट जीत जाए। जो कल वोटिंग पैटर्न नजर आया, जो परसेंटेज बहुत कम रही है, तो लगता है शायद समाजवादी पार्टी सीट निकाल सकती है। मुकाबला कड़ा है या आसानी से? अब तो कड़ा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मेरी बात से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, 4 जून तक तो शायद लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि मुकाबला कड़ा है। कहीं ना कहीं बहुत जो अंडरकरंट दिखाई दे रहा था, बिना किसी लहर के चुनाव में अंडरकरंट था, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही, नाराजगी सबके सामने आई, और तो शायद जैन परिवार के प्रति भी नाराजगी बागपत में दिखाई दी है, क्योंकि उनके गढ़ छपरौली में अगर वोट परसेंट 50 के आसपास रह जाए तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अंडरकरंट काम कर गया। तो मुझे मुकाबला कड़ा नजर नहीं आ रहा है। यानी जिस तरह से छपरौली में लगभग 50% मतदान हुआ है, छपरौली एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर राष्ट्रीय लोकदल लंबे समय से जीतती आ रही है। जब एक सीट पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी तो उनमें वो जो सीट थी वो छपरौली थी। अंतर भले ही 5-4 हजार का रहने लगा हो, एक समय था कि 20-20, 30-30 हजार से जीत जाते थे, लेकिन अब 5-6 हजार का, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होता रहा। लेकिन आपने कहा कि इस बार तो सपा की आसान मान रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया है पहले कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच ही वहां मुख्य मुकाबला होता रहा है, अब दोनों दल एक साथ हैं, तो क्या समन्वय सही से नहीं बैठ पाया? समन्वय भी सही से नहीं बैठ पाया, और पता नहीं, मुझे लगता है शायद जाट समुदाय में ही खुद जैन परिवार के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी है इस बार। आप वोटिंग परसेंट तो बता ही रहा है, और भी कुछ चीजें महसूस हो रही है, साफ समन्वय नहीं बैठ पाया। और जो वोटों का गणित है, तो जाट वोट बहुत कम पड़ा है, तो मुख्य स्टेप वहां था। वो लोकेश जी, बड़ौत का एक बूथ है, एक सेंटर है, पोलिंग सेंटर, उस पर वोट परसेंटेज औसतन तो लगभग 55-56% हुआ है, लेकिन मुझे उसकी जानकारी मिली तो उसमें कुल मात्र 41% जाट बाहुल्य बूथ है। बड़ौत शहर के अंतर्गत आता है, कस्बा जो बड़ौत है उसमें आता है, उसमें मात्र 41% वोट हुआ है। तो ये बड़ी समस्या। देखिए, बड़ौत के बारे में आपको बताऊं कि बड़ौत में वैसे बिरादरी काफी मजबूत, जैन समुदाय बहुत मजबूत है जी, शुरू से मजबूत है। लेकिन इस बार ये सामने आया, मेरे पास जानकारी पक्की है कि कल 26 तारीख को पोलिंग जो था, वहां लगभग 40 लग्जरी गाड़ियां घूमने के लिए बाहर गई हुई थी। यानी वोट से वो लोग अलग होना चाहते छुट्टी मनाने निकले हुए थे, यानी उदासीनता इस लेवल तक थी कि उन्होंने पोलिंग के दिन अपने बूथ पर अपने घर में रहना पसंद ही नहीं किया। ये बूथ है यहाँ पर 1157 वोटर है, बड़ौत विधानसभा का बूथ संख्या 30।
यहाँ पर 1157 टोटल वोट है, मात्र वोट पड़े हैं 580, यानी लगभग 50% के आसपास। इसके अलावा बूथ संख्या 31 है, यहाँ पर 265 वोट पड़े हैं 700 वोटों में से, 697 में से मात्र 265 वोट, 1003 में से 437, 1113 में से 379, ये 41% पोल ओवरऑल इस पर हुआ है। 8,332 मतदाताओं में से 3457 मतदाताओं ने अपने मत का टोटल हिंदू बूथ है, और ये जी बड़ौद का है, जी हिंदू महात्मा गांधी कोई सेंटर है। तो ये बड़ी समस्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए है? देखो बिल्कुल है, और भी कई सारी चीजें। त्यागी समाज, ठाकुर समाज, गुज्जर समाज तो अपने कैंडिडेट के साथ ज्यादातर चला गया, थोड़ा बहुत भाजपा पे गया हुआ, हो सकता है कुछ लोग इधर भी आया हो, सब समाजवादी की तरफ। वहाँ 60,000 के करीब लगभग ज्यादा वोट भी है, वो सारे गठबंधन का है। ब्राह्मण समाज टोटल एक नाके से निकल कर चला गया। तो कुल मिलाकर मुस्लिम लामबंद था ही था, वो तो हर जगह दिख ही रहा साफ साफ। लेकिन लोकेश जी, मैं आपकी बात को थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि जाट वोटरों में उत्साह नहीं था, जिसके चलते वोट प्रतिशत भी कम हुआ। अगर जाट वोटर कहीं ना कहीं उत्साहित होता और वो चाहता कि राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ से जिताया जाए, भाजपा को जिताया जाए, तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों को भी जी। और जो वो जातियां हैं जो जिन्हें हम अति पिछड़ी जातियां बोलते हैं, उन जातियों को मना सकते थे, ऐसा नहीं है। इस जो उनके गांव में है उनको, लेकिन वो प्रयास ही नहीं किया। मैं उदासीन नहीं कह रहा हूँ, मैं जाट वोटर को उदासीनता तो थी, उत्साह नजर तो था ही नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद नाराजगी भी थी, अपने नेतृत्व के प्रति नाराजगी थी। ये तो फैक्टर इधर का है। दूसरी तरफ जो भाजपा थी, उन्होंने भी सोच लिया कि उनको खत्म ही करते हैं, उनकी तरफ भी कोई उत्साह नहीं था। भाजपा के वोटर में उत्साहहीनता बिल्कुल थी, और जो जयंत के वोटर में नाराजगी थी बहुत ज्यादा। पिछले चरण में बहुत कम वोटिंग हुई थी, ये बिजनौर में, यानी 2 सीट थी इनके पास, दोनों सीटों में मुझे लग रहा है खेल हो गया, बढ़िया खेला शायद लग रहा हो गया। और एक बात दोनों सीटों पर नजर आई है कि भाजपा के अंदर उत्साह नहीं था, वो चुनाव ढंग से लड़ा नहीं रहे थे। आरएसएस तो पूरे चुनाव में दिखाई दे ही नहीं रहा है, भाजपा जो कैडर वोट है वो भी दिखाई दे रहा, संगठन दिखाई नहीं दिया। और यही कंडीशन बागपत में भी आई, ये बिजनौर में थी, ये बागपत में थी, और जाटों में नाराजगी अलग से है ही है। मेरी वहां पर एक पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी, बड़ा वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिवाल खास पर बड़े अंतर से सपा चुनाव जीत रही है। इसके अलावा छपरौली में वो हार मान रहे हैं, मोदी नगर में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों के सारे वो बड़ी जीत मान रहे हैं। एक और चीज है कि ब्राह्मणों के साथ त्यागी भी यहाँ पर आया है, ठाकुर भी आया है, और जैसे आपने बताया कि अन्य जातियां जो ओबीसी की जातियां हैं, जो बहुत कम संख्या में गांव में होती है, मतलब होती तो वो सारा बीजेपी का वोट बैंक है ठोस, जो बड़े लंबे समय से, जनसंख्या समय से भाजपा के साथ रही है ये जाति, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, बिल्कुल ये थोड़ी संख्या में हर गाँव में होते हैं। लेकिन इनको जाट वोटर चाहता तो मना सकता था। पहले वहां जब बूथ होते थे तो पहले क्या इनको वोट डालने दिया नहीं जाता था, सेशन के जमाने से प्रथा बदली थी, तो तब से वहां पे सीटों की दिक्कत आनी शुरू। तो एक तरफा जाते वहीं से बोलता था कि जब पहले वोट आमतौर पर डालने थे बूथ कब्जा हो जाता था, सब मशीनें तो थी नहीं। तो लोकेश जी, एक सवाल, जैसे मैंने आप बताया अभी पहले कि 5 दशक के बाद ये पहला चुनाव है, लगभग 5 दशक में ये पहला चुनाव है जिसमें चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा, क्योंकि चर्चाएं थी कि चारों चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या जयंत सिंह जी पहले ही भाप चुके थे कि ऐसा कुछ अंडरकरंट है, या ये जाट और अन्य के बीच चुनाव हो सकता है, इस तरह का? देखो, अगर भाप जाते तो फिर ये शायद पाला ना बदलते, बहुत ठीक ठाक इनका गठबंधन चल ही रहा था, वो 6 सीट दे भी रहे थे, 7 सीट दे रहे थे ये। फिर अगर इधर 2 सीट पे भी इन्होंने एग्री किया है, तो या तो ये था कि इन्हें पता लग गया था कि हाँ कुछ अंडरकरंट है, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो भाजपा के सारे को हम 2 सीट जीत लो, छोटे क्षेत्र राजा तो बन ही जाओगे, तो या तो ये वजह रही है, या फिर भाप नहीं पाए। अजीब सी कंडीशन है, मुझे लगता है शायद भाप तो गए थे और 2 सीट पे एग्री इसलिए कर रहे थे, और तो शायद जीत नहीं पाएंगे, ये 2 सीट जीत ही लेंगे, और गठबंधन के साथ हो सकता है हम ना जीत पाए, जो इंडिया गठबंधन है, तो कुछ ना कुछ तो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जयंत चौधरी नुकसान मान रहे। इन 2 सीटों पर भी आप नुकसान मान रहे हैं? इन 2 सीटों पर दोनों को नुकसान, 2 सीट इनके हिस्से में आई थी, बिजनौर और बागपत, दोनों सीट मुझे लगता है हार रहे। मुझे लग रहा है दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है। देखिए, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हारे, जो वोट परसेंट का पैटर्न है ना, और अगर कड़े मुकाबले में 1500 जीत भी गए तो मैं तो इसे हार ही कहूँ। अगर बीजेपी और जाट यानी लोक दल गठबंधन उनके गढ़ में चुनाव कर लड़ रहा है, बिजनौर भी एक तरीके से जो लंबे समय से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा तो ऐसी है कि 2014 और 2019
14 में तो चौधरी अजीत सिंह जी भले ही तीसरे नंबर पर चले गए हों, लेकिन 19 में मुख्य मुकाबले में जैन सिंह और भाजपा ही रही है। इससे पहले भी भाजपा और इसी के बीच मुकाबला होता एक रहा वहाँ है। और भी रहा लंबे समय से पवार साहब कि बागपत सीट पर ना, जो जिन्हें हम ये कहते हैं अति पिछड़ी जाति है, कामगार ओबीसी जिन्हें बोलते हैं, ये लोग आमतौर पे जाट के या ब्राह्मण समाज की, मतलब जाटों का हमारे एक तरीके से होल्ड होता था, उससे थोड़े परेशान भी रहे। यही वजह है कि बीजेपी जब वहाँ चुनाव लड़ने आई तो सारा तबका उधर उनके साथ चला गया। जाटों थोड़े आहत थे, दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी जाट भी उत्साहित नहीं था। जाट इस बार जाट भी उत्साहित नहीं था। तो कुल मिलाकर के जयंत चौधरी को मैं तो बहुत ज्यादा नुकसान देख रहा हूँ। अगर 1500 जीत भी गए तो मैं इसे बहुत बड़ी हार ही मानूंगा। यानी जो एक तरफा होना था वहां पर भी कड़े मुकाबले में मैं भी मान रहा हूँ कि कड़ा मुकाबला है, कठिनतम मुकाबले में, क्योंकि मुस्लिम लामबंद होके चला गया। अगर वो सदन वोट प्रतिशत 55% रहा है तो मुस्लिमों के बूथों का वोट प्रतिशत 65 से 70% रहा। 75 तक भी गया है, 75 तक भी गया है, तो वो लगभग 30% का इनके बीच में गैप है। यानी अगर 55% हुआ है ना ये औसत, तो मान के चलिए बड़ा स्टेक मुस्लिम के वजह से 55 पहुंचा, नहीं तो लगभग 4-45 के आसपास रह जाता। क्योंकि अभी मैं बता रहा था 41 रहा, जो प्योर है वहाँ 41 रहा है, लेकिन जहाँ मुस्लिम है तो उनकी वजह से परसेंटेज बढ़ा है विधानसभाओं का, उन बूथ। एक जाट बाहुल्य गांव है छपरौली विधानसभा में, तो वहां पर बात हुई कल मेरी, तो लगभग 5 बजे के आसपास की बात। उन्होंने कहा कि 3000 से 3200 जाट मतदाता हमारे गांव में है, तो लगभग 700-800 वोट पड़े। बताइए क्यों? क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना जयंत की रणनीति के ऊपर, और जयंत की स्वीकार्यता के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं शायद जाट को ये लगा कि नहीं, इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया, झटका देना जरूरी हो सकता है। मुझे एक चीज और लोकेश जी जो मैं मानता हूं, क्योंकि ये केवल बिजनौर और बागपत में ही नहीं हुआ, कैराना में भी जाट बाहुल्य बूथों पर आपने भी विश्लेषण किया, आपने उसके बारे में बताया कि 30 से 35%, 40% वोट ही पड़ा है कैराना संसदीय सीट में। तो ये भी हो सकता है कि जो जाति, चाहे वो किसान आंदोलन के सारे हो, चाहे वो हाथरस में जयंत चौधरी के लाठी लगने वाली बात हो, या कोई अन्य ऐसी बातें हों जो किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार, किसानों ने माना है कि हमारे खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है, उस पर सबसे अगर मुखर कोई रहा है तो जाट समाज रहा है। अब जब 10 साल से आप किसी के विरोध में डंडा लेकर खड़े हैं, एकदम आपको कहा जाए कि आप दोनों समन्वय कर लीजिए, तो वो एक कहीं ना कहीं, मुझे तो, मैं पहले भी कहा था, एक वीडियो मैंने देखी थी, वो वीडियो बिल्कुल सटीक विश्लेषण है पूरे जाट समुदाय के ऊपर। उसमें लड़का ये कर रहा है कि हमारे साथ तो वो कहानी होगी कि हमें लड़ाया, हमने ट्रेनिंग दी, हमें सिखाया जयंत जी ने, और जब बॉर्डर पर लड़ने का मौका आया तो हमें बॉर्डर पे छोड़े, खुद जाके दूसरी सेना से मिल गए, हम तो ठगे से गए। तो वो मानसिकता मुझे लग रहा है कहीं बहुत गहरा चोट देने जा रहा है। अभी मतलब मेरी भी बड़ी उधर जाट मतदाताओं से बातचीत होती रही, वो कह रहे हैं कि क्या करें, वोट तो जयंत सिंह को ही देना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन मुद्दा कोई है नहीं कि किस मुद्दे पर वोट देंगे। वोट तो देना चाहते हैं विपक्ष को, लेकिन अकेला हमारे समाज का उम्मीदवार है तो हम तो अपने को देंगे। इस तरह से अभी तक ये माना जाता था कि वो ये जो सीट है बागपत, वहाँ जाटों का ये होता है कि खूब गालियां देंगे अपने मित्र को, खूब नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन अंत पंत फिर वो नल पे जाकर वोट डालाते थे। इस बार वो पैटर्न कम जो परसेंटेज दिख रही है, वो पैटर्न टूटता नजर आया। मेरे दोस्त है मल्लाह सिंह तोमर, शुगर इंडस्ट्री के बड़े माना हुआ नाम है, बावली के रहने वाले हैं। आज भी सुबह से बात हुई, बीच में बात हुई, वो भी उसी मानसिकता पर नहीं, कहीं नहीं जाएंगे और आखिरकार जाट सारा वोट देगा। वो आज ही मानने को तैयार नहीं, सीट हम मार रहे हैं, चूंकि वो दिमाग में भरा हुआ है। मुझे जैसा हमारे मन में भी होता है कहीं ना कहीं अपनी चीज को लेकर के मन में एक फिनोमेना बचपन से बना, यहाँ तो हम हार नहीं सकते, अजय हैं। हालांकि हारे, लेकिन वो जाट ही हारे थे, जाट ने हरा, जाट को हरा दिया था। इस बार वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक ब्राह्मण समाज का आदमी आगे बागपत सीट पर आपको इस कदर चुनौती दे सकता है, लेकिन वो हो गया। मुझे लग रहा है ऐसा अंदाजा आरएलडी और जाट समाज को भी नहीं था कि इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा। हाँ, शायद ये रहा मुकाबला, ये अंदाज ना रहा, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो कि हम इस सीट को निकाल ही लेंगे, इसीलिए बूथ तक ना गए हो। अंडर करंट तो है, वो शायद समझ नहीं पा रहे थे। इस बात देखिए, दूसरे चरण में आगे साफ हो जाएगा अंडर करंट है, पहले चरण को तुक्का समझा गया था। और जिस तरह से मैंने मुस्लिमों का बताया, कहीं कहीं ब्राह्मणों के गांव में भी मेरी बात हुई, तो वहां से भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है कि ये जानकारी जुटाई जाए कि ब्राह्मणों में क्या वोट प्रतिशत रहा है। एक गांव है ब्राह्मण बाहुल्य, त्योड़ी 3000 वोट है, 1800 वोट पड़े हैं, यानी वहां पर वोट परसेंटेज जो रहा है एवरेज से बहुत ज्यादा 60% रहा है, यानी 5% ज्यादा रहा है। तो ये नहीं, ये 5% तो आपको दिख रहा है टोटल एवरेज से ज्यादा। जी, एक्चुअल में जो हिंदू बहुल एवरेज है वो लगभग 40 के आसपास है, तो 20% ज्यादा है ब्राह्मण। तो ये बड़ी समस्या बागपत संसदीय सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के लिए हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाला क्षेत्र है,
भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल को थोड़ी सी समस्या जो दे रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के परवीन बैंसला भी दे रहे हैं, जो गुर्जर समाज से आते हैं, और गुर्जर समाज के 70 गांव हैं। लगभग 1 लाख वोट है। 1 लाख वोट है। मेरी एक संघ से जुड़े हुए नेताजी से बात हो रही थी, गुर्जर समाज से ही आते हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि बागपत से ही आते हैं और रहते नोएडा में, तो उनका गृह जनपद है, गृह लोकसभा सीट है। तो उन्होंने कहा कि 70 गुर्जर बाहुल्य गांव के आसपास बागपत संसदीय सीट में है गुर्जरों के, वहां पर अधिकतर गांव में जो परवीन बैंसला है वो गुर्जर बाहुल्य वोटों में सेंध लगा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे गुर्जर तर्क दे रहे हैं कि जब ब्राह्मण अपने को दे रहे हैं हम अपने को क्यों न दें। वैसे भी ये होता है जी जी, अगर जब अन्य जाति अपने को दे रही है मुद्दों से अलग हटके, तो हम अपने को क्यों। देखो ये तो हिंदुस्तान की सच्चाई है जाती है। जहां भी आपका कैंडिडेट अगर अकेला खड़ा है तो उसकी जाति लगभग सारा वोट 80% मानते हैं हम। 80% अगर किसी जाति का वोट चला गया तो मानते हैं लगभग सारा चला गया। तो गुजरों का लगभग वहाँ 80% वोट बैंसला की तरफ गया, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। ये बीजेपी को बड़ा नुकसान है, जो बीजेपी का वोटर है वो और वोट बैंक माना जाता है। 1 लाख वोट में से अगर औसतन 50% 50,000 वोट पड़ा तो 25,000 के आसपास 30,000 के आसपास परवीन बैंसला पर चला गया। 40 के करीब गया होगा, 80%। नहीं, ऐसा तो भाजपा के पक्ष में भी बड़ा वोट गया होगा। नहीं गया कैंडिडेट, मैं बता रहा हूँ आपको 80% चला गया, 20% भाजपा को मिल गया होगा। नहीं, एक बड़ी और नाराजगी अन्य जातियों में थी कि अगर आरएलडी के जगह भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता तो हमारे लिए ठीक था, क्योंकि हमने इस आरएलडी को हराने के लिए भाजपा को मजबूत किया। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके इंटरव्यू जो आपने चुनाव से पहले किया था 26 से पहले, मैंने यही बात कही थी कि अगर 15-20% भी खेल हो गया इन जातियों में तो शायद वहाँ ये हार जाएंगे। नहीं तो दिख ही रहा था कि भी सांगवान है, एज उनको है, लेकिन ये मैंने कहा था अगर ये खेल हुआ इसकी हमेशा संभावना बनी रहती है। वो खेल इस बार हुआ है, तो इसलिए अब मेरा स्पष्ट कहना है कि वहाँ लोकदल गठबंधन को एज नहीं है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट एज वहाँ सपा की कैंडिडेट को है, इंडिया गठबंधन को है। तो बागपत लोकसभा सीट को लेकर आपने लोकेश सलारपुरी जी की राय सुनी। इनका तो साफ तौर पर मानना है कि वहां पर जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, वो आसानी से जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन अभी तक मुझे जो लगता है अभी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के लिए संभावनाएं वहां पर हैं, और क्योंकि जाट मतदाताओं की संख्या बड़ी है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़े लोग तर्क भी देते हैं कि जितने जाट मतदाता हैं उतने मुस्लिम मतदाता भी हैं। मुस्लिम मतदाताओं के प्रतिशत और जाट मतदाताओं के प्रतिशत में 20% का अंतर बताया, 30% का अंतर निकले, 30% का अंतर लोकेश जी मान रहे हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि 20% के आसपास का रहा होगा। तो आगे भी जो दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, चाहे मेरठ का हो चाहे अमरोहा का, उस पर भी लोकेश जी से हम राय लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।